गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। लक्ष्मी योग के बारे में आपने कई बार सुना होगा और ये कई प्रकार से लगन कुंडली में बनता है, लेकिन आज मैं एक प्रकार के लक्ष्मी योग की बात करूंगा जो यदि आपकी लगन कुंडली में पूर्ण रूप से बन जाए तो आप निश्चिंत शॉर्ट हो जाइए कि आपको धन की कमी ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगी। ये बनता किस प्रकार है, आप चार्ट की तरफ देखिए। नवम भाव का स्वामी, नवम भाव में जो भी राशि है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो केंद्र के किसी भी भाव में बैठा हो शुक्र के साथ। मैं आप दोबारा रिपीट करता हूँ, 9th हाउस में नवम भाव में जो भी राशि आती है उस राशि का स्वामी ग्रह केंद्र के किसी भी भाव में शुक्र ग्रह के साथ बैठा हो तो ऐसे में लक्ष्मी योग पूर्ण रूप से बन जाता है। शुक्र को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। हर प्रकार के सुख साधन, लग्जरियस आइटम्स, वेल्थ, मनी को शुक्र ग्रह से जोड़ के देखा जाता है और जिसके पास भी हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध है तो उसकी किस्मत भी उसका साथ अवश्य दे रही है। नवम भाव का स्वामी की बहुत अहमियत मानी जाती है। नवम भाव का स्वामी और शुक्र एक साथ कंजंक्शन में केंद्र के किसी भाव में बैठ जाएं, केंद्र के भाव विष्णु का स्थान माना जाता है। ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रकार का लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में हो जाता है। इस प्रकार के लक्ष्मी योग में जन्मे जातक बाहुबली, अविचलित, गुणी, चतुर, भाषण देने की अद्भुत क्षमता रखने वाला, वाक चातुर, वेल्थ का बहुत बड़ा मालिक होता है। इसी के साथ व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से भी ज़्यादातर स्वस्थ होता है। इस लक्ष्मी योग की इंटेंसिटी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि शुक्र और नवम भाव का स्वामी यानी कि नवमेश केंद्र में किस राशि में बैठे हैं। यदि वो मित्र राशि में, स्व राशि में या उच्च की राशि में, दोनों में से कोई एक ग्रह भी बैठ जाए तो ऐसे में इस लक्ष्मी योग की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि शुक्र और नवम भाव का स्वामी केंद्र में शत्रु या अति शत्रु राशि में बैठ जाए और जिस भाव में लक्ष्मी योग बन रहा हो वो भाव पाप कर्तरी योग में आ जाए तो ऐसे में लक्ष्मी योग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के माध्यम से समझते हैं। सैजिटेरियस लग्न की यह कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। लगन का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। छठे भाव में मंगल के साथ राहु बैठे हैं। सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। अष्टम भाव में बुध बैठे हैं। दशम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। एकादश भाव में शनि बैठे हैं और द्वादश भाव में केतु ग्रह बैठे हैं। नवम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में शुक्र ग्रह के साथ बैठे हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, शुक्र 2 डिग्री के हैं और सूर्य यहाँ पर 19 डिग्री के हैं। ऐसे में दोनों की डिग्री के डिफरेंस के कारण शुक्र यहाँ पर अस्त नहीं है। ऐसे में लक्ष्मी योग इस कुंडली में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। यदि इस कुंडली में सूर्य से शुक्र अस्त हो जाते तो इस लक्ष्मी योग की इंटेंसिटी में कमी आ जाती। क्योंकि सूर्य से शुक्र अस्त नहीं है इसलिए पूर्ण रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण इस कुंडली में हो रहा है। महालक्ष्मी, महाधनी योग, अटूट संपत्ति का मालिक का योग भी लगन कुंडली में इसी योग पर आधारित है। केवल उसमें एक एडिशन है कि चंद्रमा पक्ष बली होकर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में किसी शुभ भाव में बैठ जाए तो ऐसे में महाधनी योग बन जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अटूट संपत्ति का मालिक व्यक्ति हो जाता है। लेकिन कुंडली में यदि चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तब भी आपको वेल्थ की कमी जीवन में नहीं होगी। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।